नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने एक मिक्सएमओ से एक डमी के साथ कुछ एनिमेशंस हमने कलेक्ट किए थे और मैंने बताया था कि फॉर नेक्स्ट वीडियो हम उसके स्पेसिफिक एनिमेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स लेंगे जिसको रेफ़र करके हम भीमसेन के डमी पर एनिमेशन रिहर्सल ट्राई करेंगे। और इसका सिर्फ ये रिहर्सल का नहीं, यानी ये भी नहीं कि हम इसको फिर से मेन कैरेक्टर पे जाके फिर से हम एनिमेशन करेंगे। वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार आ गया तो अगली बार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद फटाफट हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एक और तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि इसका जो एनिमेशन है डमी का, वो हम भीमसेन के ओरिजिनल बॉडी और मैश पर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ अलग तरीके हैं, तो वो बाद में देखेंगे। पहले हम अपने एनिमेशन रेफरेंस को लाते। तो अब ये कैरेक्टर जो है उसका फ़ोटो चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हम वापस एनिमेशन रेफरेंस में आते हैं। हमने कहाँ रखा है सब वो चेक करेंगे। तो अगर यहाँ है तो ये रहा। तो ये ना स्टैंडर्ड वॉक रेफरेंसेस हमने लिया है अभी, एक आसान सिंपल सा वॉक, जिसे टेक्निकल 3D लैंग्वेज में वॉक साइकिल कहते हैं फॉर एनिमेशन। तो मैंने ये एक्सेप्ट किया है और इसकी हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक फ्रेम में सही से डालेंगे। उसके बाद बीच के कुछ चेंजेस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो पहला इमेज ये है, फिर दूसरा ये है, तो ऐसी सब चीज़ें। अब आप लोग ये मत बोलना कि इसको भी सीक्वेंस में यहाँ रखेंगे, नहीं, ऐसा करने से भी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ इमेज रेफरेंस रखता हूँ, लेकिन दो तरीके से हम एनिमेशन करेंगे। इस वीडियो में हम एक मैनुअल एनिमेशन, यानी कि यहाँ एक ये रखेंगे, इमेज को कॉल करेंगे और उसको देखकर हम बनाएंगे। पहले वो ट्राई करते हैं। तो हमने ये इमेज ऐसे रख दी। पहले ये इमेज को हम फॉलो करते हैं, पहले फ्रंट के इमेज को फॉलो करते हैं। तो चले, हमने यहाँ पर ऐसे रखा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ तो मुझे बता रहा है कि हम पहले फ्रेम पर है और ये पोज है, यानी कि यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि पहले और आखिर में कुछ फ्रेम्स का गैप हो। तो अगर 10 फ्रेम का गैप रखें तो अच्छा होगा, लेकिन अगर इसी फ्रेम को फॉलो करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये फर्स्ट फ्रेम में रह के ये पहले पोज बनाते हैं। तो पोज बनाने में दो रेफरेंस को अगर रेफ़र करें तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि हम अपने कंट्रोल रिग को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमारा जो रिग जिसको हमने मैश के साथ बाइंड किया हुआ है, वेट पेंट से या फिर रिग किया हुआ है कह सकते हैं। तो उसमें हम इसके पोजेस तैयार करते हैं। तो अल्ट कंट्रोल टैब, अल्ट टैब नहीं, कंट्रोल टैब, और हमारा ये पोज रेडी है। तो मैं पहला पोज बनाता हूँ। फ्रंट से देखूँ तो काफ़ी कुछ क्लियर एकदम से डेप्थ के साथ नहीं दिखता, तो हम पहले इसको रेफ़र करते हैं। तो चलिए, साइड व्यू। पहला काम क्या है, हमें हैंड्स को नीचे करना है। तो चलिए पहले हैंड्स को नीचे करते हैं, तो फ्रंट से करना पड़ेगा। तो मैं ये एक्स एक्सिस मिरर अपोजिट जो है साइड वो ऑन करता हूँ। तो वो लेकर हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। और अगर चाहिए तो हम थोड़ा सा ये ऐसे भी रख सकते हैं। हम ये भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें ये ऐसे रखना है, यूँ, और थोड़ा सा नीचे, ओके, थोड़ा सा ऑफ, ये मुझे ठीक लग रहा है। ये हो जाने के बाद अब ये जो यूँ थोड़ा सा, ठीक है, यानी ये आगे आ रहा है तो थोड़ा सा सामने की तरफ ये फेसिंग हो रहा है, और यहाँ पर ये पीछे जा रहा है तो सामने से पीछे की तरफ या साइड की तरफ फेसिंग होने के शुरुआत में है। तो बस वैसा ही कुछ, जैसे, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैंने देखा कि बहुत से अनवांटेड कंट्रोल्स भी मुझे नहीं चाहिए, तो पहले एन करते हैं। हम अपने यहाँ पर आते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या बंद होता है, ठीक है, लेग में, ओके ओके, ये सब सही है। मुझे
ट्विक्स को बंद करना है, तो ये ट्विक्स नहीं चाहिए हमें, इसका भी ट्विक्स नहीं चाहिए, लेग के भी ट्विक्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें आई के रखने हैं, एफ के नहीं रखने हैं, तो वो हमने बंद किए क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है फिंगर्स और उसकी डिटेल्स के साथ। तो अगर मैं ये बंद कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो रखना पड़ेगा। फेस के भी रख सकते हैं, सेकेंडरी डिटेल्स हमें नहीं करने कुछ, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, बट अगर रखने हैं तो बेटर है। ये देखिए, और टॉर्सो के भी ट्विक्स है जिसकी मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है, बट ज़रूरत पड़ी तो ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं। और अब क्या करेंगे कि ये पोज हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से हाथ आगे आ रहा है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, यहाँ से हम यूँ रखते, यूँ, ये जब आगे आएगा तो वो आगे रहेगा, तो ठीक है, ये ऐसे आएगा। अगर ये वाला हाथ यानी कि लेफ़्ट हैंड अगर आगे आ नहीं रहा है, ये पीछे जा रहा है और ये लेफ़्ट लेग आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो राइट हैंड का शोल्डर पीछे की तरफ थोड़ा जाएगा, यानी कि पूरा हाथ राइट साइड का थोड़ा पीछे जाना चाहिए, नहीं ये आगे आएगा। यस, लेफ़्ट लेग आगे आ रहा है तो राइट हैंड भी थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, तो उसके हिसाब से हमारा मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और कुछ ऐसे टिल्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये ठीक है, और ये भी ऐसे ही ठीक है। तो अगर ये आगे आ रहा है तो इसे हम ऐसे और ऐसे आगे रखते और यूँ, इसे हम पीछे रखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें ये यूँ ऐसे कुछ रखते हैं, थोड़ा सा हवा में, ओके, ये मुझे ठीक लग रहा है, ओके। यहाँ से ये थोड़ा सा आगे भी जाएगा, ओके। अब कमर का जो कर्व है वो भी कुछ ऐसे से ऐसे कुछ होना चाहिए, और जो बोन है यूँ ही रखते, यस, ये ठीक है, ये ठीक है। कुछ ऐसे ही समझिए, और ये थोड़ा सा ओके, यस। तो ये मेरे अभी के लिए मुझे ये पोज ठीक लग रहा है। पहले फ्रंट से देखते हैं, तो ये यूँ आएगा, ओके, और ये भी यूँ रहेगा, और इसमें ये ऐसे होगा, तकरीबन ये ठीक रहेगा ऐसे, ओके, और इसे भी फाइन। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक ख़ास चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमें ये कर्व
ये कर्व मेंटेन करना चाहिए मेरे अंदाजे से, तो अच्छा बैलेंस दिखेगा शायद। तो ठीक है, अब ये एक पोज बन गया। ओके, तो चलिए आगे का पोज करते हैं। तो इसके लिए मैं लेग के जो ट्विक्स है उनको ऑन करता हूँ। ये हाथ के हैं लेग के ट्विक्स, तो उसमें ये जो हिस्सा है ये मैं ऐसे रख सकता हूँ और इसे भी ऐसे कर सकता हूँ। ये ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम ये नहीं रखते, एफ के वगैरह रखते तो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं दिखता कि ये करना चाहिए, ज़रूरत ही है। ठीक है, तो काफ़ी है। लेकिन अगर रोटेट ही करना है, ठीक है, तो जैसे रोल करना हो ऐसे कुछ, तो अगर मैं या मूव करूँ तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए तो ये भी सही है, हमें इसमें इतना ध्यान नहीं देना। लेकिन ये मैंने किया है, तभी इन सबको मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक का पोज का सेटअप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ की हो जाए। ये नहीं होगा तो ठीक है, मैं इसको ट्विक को बंद करता हूँ और एफ के को भी बंद करता हूँ। वैसे तो इन दोनों को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हम ऐसे ही रखते। चलिए, तो कॉपी, सॉरी, सिलेक्ट ऑल, यहाँ पर मैं ऑल चैनल की दे देता हूँ। ओके, यहाँ से की दूंगा रोटेशन एंड लोकेशन को, तो यहाँ की आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट कौन सा है हमें ये चेक करना है। नेक्स्ट है 6th फ्रेम। चलिए 6th फ्रेम में जाते हैं। 6th फ्रेम, और उसमें क्या करेंगे, ये लेग आगे आएगा और फिर ये ऐसे रहेगा। चलिए ठीक है, ये भी करके देखते हैं। साइड व्यू, तो ये लेग हमने यहाँ पर उसके बाद ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये भी ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसे भी रिग करते हैं, यानी की करते हैं।
एक ही किया और ये देखिए, ठीक है, चेक करते हैं। ये क्या हो रहा है ना कि हेड टिल्ट हो रहा है, जो इतना नहीं हो रहा, तो यहाँ जो है वही यहाँ है। तो इसका मतलब ये, यहाँ से हमें हेड को भी थोड़ा सा मूवमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर हल्का सा कम। तो पहले ये की देंगे, ओके, फिर यहाँ पर ठीक है, ये भी डन। हाँ, तो ये हमने की कर दिया। ओके, ये लग तो अच्छा रहा है, फ्रंट से देखे तो भी अच्छा दिख रहा है। ओके, और अब आगे तो दूसरा पोज, थर्ड पोज क्या है, किस फ्रेम पर है, 12th। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। चलिए 12th फ्रेम पे जाते हैं। 12th फ्रेम पे क्या है कि ये यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर नीचे, और लेट्स पोज इट क्लियर, यस, यहाँ पर, यानी यहाँ है और मुझे उसे यहाँ रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले पोज को क्लियर करता हूँ। क्या क्लियर करना है मुझे? रोटेशन क्लियर करना है, मुझे इसका भी रोटेशन क्लियर करना है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन नीचे आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या साइज़ में हूँ, क्या पोजीशन होगी, ये वाली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये पोजीशन, पॉइंट, ये हाइट ये है, नहीं लोकेशन है, ये तो रोटेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसे 0 रखना है, इसे 0 रखते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा पीछे लेंगे, थोड़ा सा, और इसे आगे जाने देते, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, शायद नहीं, यहाँ से नीचे आएगा यूँ। ठीक है, ये यहाँ से पीछे जाएगा यूँ। ओके, और ये ऐसे चेंज होना चाहिए। तो देखिए प्रॉब्लम, देखिए कैसी आ रही है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसे मुझे ऐसे रखना है, और फ्रंट से देखो तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये इशू आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि हमने इन फिंगर्स को तो रिख ही नहीं किया और वो चीज़ें हैं भी नहीं। तो नो प्रॉब्लम, हम ये बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या देखना है कि हमें ये जो टर्न है वो चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है, ये ऐसे ही रखते हैं यूँ, और थोड़ा सा यहाँ से इसे नीचे करते हैं। ओके, फिर से थोड़ा, फाइन, ठीक है, ये निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये वैसे भी डमी है। हमें फिर उस रिग में फाइनल करना है कि ये हमें फिंगर्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हम इन्हें सबको एक ही बोन से रिग कर देंगे, वेट पेंट करके वो करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा अभी आगे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ऐसे समथिंग, और मेरे ख्याल से यहाँ से देखना पड़ेगा यूँ, और हाथ और पीछे जाएंगे। ठीक है, ये हाथ और आगे आएंगे, ये थोड़ा सा और ऐसे जाएगा। ठीक है,
यहाँ से ये थोड़ा ऐसे, ओके, और यहाँ से ये, ओके, मुझे कुछ सही तो लग रहा है, फाइन। चलिए, तो सब पूरी रिग्स को हम यहाँ पर की दे दिया, और अब देखते हैं 12 तक, ठीक है, यानी अच्छा तो लग रहा है। ये जो पैर का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पीछे के पैर में या आगे के पैर में फिंगर्स को ठीक करेंगे, और आगे का पैर देखिए स्ट्रेच हो रहा है बहुत, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो उसे सुधारते हैं, उसे पीछे लेते हैं, राइट, एंड फिर से सिलेक्ट किया और की दे दिया। अब देखें तो ठीक है। अब आगे कौन सा है, अच्छा फ्रंट से ज़रा देखते हैं, तो ये ऐसे है, तो फ्रंट में ना इसे मैं ऐसे रखता हूँ, इसे मैं ऐसे रखता हूँ, तो ये भी एक सुधार करना पड़ेगा, ये सब देखते रहना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। मैं इसे पीछे लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, समझिए ऐसे, ये ठीक है, ये सही लग रहा है। अब आगे, तो आगे का फोटो क्या होगा, ये वाला, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड चाहिए हमको, तो कैसे करेंगे, फ्रेम नंबर क्या है, 18, तो 18 पे आते हैं, रिग को सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा जो है ये कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसके सहारे ये जो डेटा है, ठीक है, ये कॉपी करना है, कॉपी पोस्ट, तो इन दोनों को अगर मैं पेस्ट फ्लिप करूँगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं इसे पूरा फ्लिप करना है, सिलेक्ट ऑल करके मैं अगर फ्लिप पोस्ट करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दिक्कत क्या हो रही है, इट्स नॉट सेम, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये की निकालते पहले, ठीक है, ओके, यहाँ फिर से पेस्ट करते, सॉरी, ये हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पोज फ्लिप कर देंगे। पोज फ्लिप में ये ऐसा हो रहा है, तो हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जैसी हम सोच रहे थे, ठीक है। पेस्ट फ्लिप करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और हमें वो चीज़ मिल गई। अब देखते हैं, है ना, करेक्ट। अभी 24 पे इसी का फ्लिप चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ आऊँगा, पेस्ट फ्लिप, ठीक है, फिर 30 पे इसका फ्लिप, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट फ्लिप, गुड, और 36 पे फिर से ये फ्लिप, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, ठीक है, और चलिए 36 तक रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छे से हो रहा है ना। चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, और काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, यस, बहुत सही मूवमेंट हुई है। हाँ, पैरों की उंगलियां थोड़ी ठीक करनी है, बट ये नेक्स्ट वीडियो में तैयार होगी, तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।